हम सीपी सिंह जैसे लोगों की बयानों को अहमियत नहीं देते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, बूढ़े हो चुके हैं, दिमागी संतुलन उनका गड़बड़ा चुका है। देश का गद्दार तो वो होता है ना जिसकी देश के गद्दारों को देश से सबक लेना चाहिए और इस बार जो है कम से कम गद्दारी नहीं करने की हिदायत देने वाले सीपी सिंह के बयान पे हम आज कांग्रेस का पक्ष जानने निकले हैं। जिस तरीके से सीपी सिंह ने कल कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा कि देश में जो अंदर जो गद्दार छिपे हैं उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है और गद्दारी जो है देश के गद्दार कुछ दिनों तक छोड़ दें, किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, ये वक्त नहीं है ओछी राजनीति करने का, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ओछी राजनीति पर आमादा हैं, तो ऐसे में हम सीपी सिंह जैसे लोगों की बयानों को अहमियत नहीं देते हैं। यह वक्त है देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने की, और कांग्रेस पार्टी शुरू से इस बात को कह रही है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए राजनीति सर्वोपरि नहीं है, और हम ऐसे बातों का कोई मतलब भी नहीं निकालते हैं। क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं जो आरएसएस से सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का मैसेज इन लोगों को आता है, वही मैसेज मीडिया के माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग फॉरवर्ड किया करते हैं। तो अब सीपी सिंह कुछ भी बोल लें, बूढ़े हो चुके हैं, दिमागी संतुलन उनका गड़बड़ा चुका है। तो जिस व्यक्ति का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो व्यक्ति पूरी तरह दिमाग से गड़बड़ हो गया है, अब उसके बयान पर क्या प्रतिक्रिया दिया जा सकता है? नहीं, उनका तो कहना ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर जो सरकार ने चलाई है, पाकिस्तान के ऊपर जो स्ट्राइक किया गया है, उससे कहीं ना कहीं जो देश के जो गद्दार हैं उनको पेट में दर्द हो सकता है, सीना में भी दर्द हो सकता है। कौन है देश के गद्दार? देश का गद्दार तो वो होता है ना जिसके मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहरता हो 50 सालों से। तो सीपी सिंह उनके विषय में बोले हैं। जिस आरएसएस के मुख्यालय में 50 साल से तिरंगा ना फहरा हो, तो स्वाभाविक तौर पे वो लोग देश के गद्दार हो सकते हैं। और सीपी सिंह ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरएसएस के ऊपर तंज कस दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल ऑपरेशन सिंदूर जो है घटित हुई, पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जो है उस पे जो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया है उस पे उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया है। नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि ऑपरेशन के नामों पर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा किया जा सकता है। ऑपरेशन का नाम कुछ भी हो, जिस आतंकियों ने हमारी बहनों का, हमारी माताओं का सिंदूर ढोया है, हमारी शौर्य पराक्रम से भरी सेना, उत्साह से लबरेज सेना, उन आतंकियों का पूरा श्रृंगार बिगाड़ दिया है। तो ऐसे में नाम कुछ भी है, अंजाम उन आतंकियों का क्या हुआ ये पूरे विश्व ने देखा है। हमारी भारत की सेना का पराक्रम, शौर्य पूरे विश्व ने देखा है, और हम उस पराक्रम के सामने, उस शौर्य के सामने 140 करोड़ आवाम नतमस्तक है। हम उनको सलाम करते हैं। तो नाम क्या है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनके पराक्रम जो पूरे विश्व में फिर से एक बार भारत का डंका बजाया है,
वो पराक्रम हमारे लिए गर्व की बात है। नहीं तो उन्होंने तो यह भी बात कहा कि पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश है, भारत भी है, सहित दुनिया के और भी जो देश हैं वो भी जो है परमाणु संपन्न है। तो ये कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि इस स्थिति में जो है ये इस तरीके की बयान आना ये सेना के लिए जो है कह सकते हैं कि एक नेगेटिव ये भाव प्रदर्शित हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि स्वाभाविक तौर पे इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। आप सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं तो इस तरह के बयान को देने से पहले कम से कम आपको 100 बार सोचना होगा। कोई भी देश परमाणु संपन्न है। हिंदुस्तान उन देशों का जो हिंदुस्तान पर बुरी नज़र रखते हैं, उनके आंख में आंख डाल करके उनकी आंखों की रोशनी हमारी सेना छीनने का मादा रखती है। ये हमारी सेना का शौर्य है, ये हमारी सेना का पराक्रम है और हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है। तो ये व्यक्तिगत बयान कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, राकेश सिन्हा जी हैं और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि सेना का जो शौर्य और पराक्रम है उस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए और इस तरीके की बातें जो है अभी करने का ये समय नहीं है। सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 कराची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजनपथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री